तुम्हारा दोस्त हो सकता है। आप उनको मिल नहीं सकते, वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। आप जहाँ भी गए हो, किस चर्च में हो, चाहे आप मेरे इस मीटिंग में बैठे हो, उसी वक्त मन में प्रे करो उनके लिए, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने उससे ये बोला, मैंने उसका दिल दिखाया, उसने मेरा दिल दिखाया, कोई बात नहीं है। आपके अंदर खुदा का कलाम है, माफ़ी देने वाला सबसे बड़ा है। उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। आपने बढ़ना है। उनको जब आपके पास कुछ होगा, आपके पास खुदा का कलाम होगा, आपके पास हॉली स्पिरिट होगा, आपके पास ग्रेस होगा, आप अपने भाई के लिए दुआ करेंगे, वो बचाया जाएगा। पहले आपको खुद बढ़ना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला है कि जब तू जगवेदी पर परेड चढ़ाउण लगे, तेनू याद आवे तां तेरा भाई दे मन विच तेरे लिए गुस्सा है, उस जगवेदी को छोड़कर सामने छड्ड के चलिया जा। पहला भरा दे नाल मेल मिलाप कर, फिर आके पेट चढ़ाना। हालेलुया। आप लोग चर्च में आने लगते हो, ऑनलाइन मीटिंग में बैठने लगते हो, तुम्हारे घर में कोई ऐसी परेशानी हुई है, माँ के साथ, भाई के साथ, घरवाली के साथ, बच्चों के साथ, किसी को फ़ोन पर, उसी वक्त आपने पहले दुआ करनी है। फिर ही आपके अंदर कलाम काम करेगा। फिर ही जो मैं दुआ करूँगा, प्रभु इनको ब्लेस कर, कारोबार खुल जाए, बिजनेस खुल गए, आशीष बरकत आए, तुम्हारा पित्र आत्मा इन पर जाए, ताकि ग्रेस आए, वो तुम्हारे अंदर में आ जाएगी उसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कलाम में हमने क्या पढ़ा था? जबूर 16:3 में क्या लिखा है? तुम्हारी जो धरती पर पवित्र जन है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। खुदा मुझे तुम्हारे लिए कलाम दे रहा है, तुम्हें खुश देखने के लिए, कि ये कलाम से भरें, आत्मा से भरें, इनके घर में बरकत आ जाए, कभी भूखे ना सों, कभी पैसे की कमी ना हो। खुदा ये चाहता है आपके लिए। ये चीजें हमें हासिल करने के लिए अपने आप को पवित्र रखना होगा। लिखा ना धरती पे, जो धरती पर पवित्र जन है, ऐसे नहीं लिखा कि सारी दुनिया नहीं, पर लिखा जो धरती पर पवित्र जन है, उनकी खुशी में मेरी खुशी। आप लोग पवित्र हो, आप लोग चुने हुए हो, आप लोगों ने जीत पाई है शैतान पर। लोगों ने ऐसा बोला, चर्च में नहीं जाना, आप फिर उनकी बात को नहीं सुना, आज मेरे साथ बैठे हो आप लोग। आप पवित्र हो, खुदा ने तुम्हें पवित्र कर दिया है। आप किस्मत वाले हो, आप खुदा के बेटे हो, पर आपको अपने आप को अंदर से बदलना होगा, कलाम को अंदर से लेना होगा। हालेलुया। जो कलाम खुदा मुझे देता है, इसको लिखो कापी पर, समझो। जो कलाम मैं आपको भेजता हूँ ऑनलाइन मीटिंग, उसको सुनो, मजबूत हो। आप कभी उस पास्टर का कलाम सुनेंगे, उस पास्टर का कलाम सुनेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूजन में रहोगे। उसने ये बोल दिया पास्टर ने, उस पास्टर ने ये बोल दिया, आप लोग सोचते रहेंगे अब क्या करें, किसकी बात को सुने, किस पर चलें। हालेलुया। आपको एक के रास्ते पर चलना होगा। जैसे लिखा ना, हमारी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दुनियावी बात है हमारी, जो ज़्यादा घर का प्राहुणा होता है, भूखा रह जाता है, और बोलते इसने खाना ले लिया, बोलते इसने खाना ले लिया है। हालेलुया। इसीलिए हमें जहाँ से आपको पहली दफ़ा बरकत मिलती है, जहाँ मुझे फ़ोन करते हो आपको बरकत मिलती है, वो आपने समझना खुदा ने मुझे और तुझे अटैचमेंट कर दिया। खुदा ने मुझे ऐसे किया अंदर से। आप मुझे फ़ोन लगाते हो, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम, आप बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? खुदा ने तुझे, मेरे लिए खुदा ने ठहराया हुआ है। आप बीमार थे, परेशान थे, प्रभु ने ताड़ा मेरा रास्ता करा लिया टेलीफोन पर, इसलिए आपको वहीं बैठे रहना है, भागना नहीं है। खुदा मेरे थ्रू ही आपको बरकत देगा। हालेलुया। ये सोचना हमने, जे आप ऐसे भागोगे आपकी गलती है। खुदा चाहता है तुम्हें खुश देखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम एक ही है। खुदा मुझे डिफरेंट तरह बताएगा, दूसरे लोगों को डिफरेंट तरह बताएगा, दूसरे चर्च में खुदा डिफरेंट तरह बताएगा। आप कंफ्यूजन होंगे, उसने ये बोला, उसने ये बोला, अब मैं किसकी बात को सुनूं? ये आपका मान होगा कि मैं यही पास्टर में चर्च में जाती हूँ, इसी की दुआ मुझे असर करती है, इसके कलाम पे मैं ठीक हो जाती हूँ। आपको एकदम अपने आप को सॉलिड करना है, अपने आप को अंदर से मजबूत करना है।
कई बहन मुझे फ़ोन करती हैं, पार्टी मैं बीमार हूँ, प्रे करूँ। मैं बोलता हूँ रुक जा, मैं उनको कलाम भेज देता हूँ, वो कलाम सुनती है, ठीक हो जाती है। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। ये आवाज़ मेरी नहीं है, खुदा की आवाज़ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कहना कि कलाम हमको बता रहा है, जब भी तू दुआ करने लगता है, तुम्हारे मन में कोई गुस्सा है, तुम्हारे मन में कोई क्रोध है, तुम्हारे मन में कोई परेशानी है, पहले उसको निकाल, फिर प्रार्थना में बैठो। पहले 5 मिनट दुआ करो। आप किसी से बोले हुए हैं, झगड़ा हुआ है, 5 मिनट दुआ करो। 2 मिनट दुआ करके फिर गाना गाओ, अपने आप को तैयार करना। बाद में प्रार्थना में बैठो, पहले अपने आप को रेडी करना। पहले मन में दुआ करनी, एक गाना गाना, बाइबल को पढ़ना, रेडी होकर आपको दुआ में बैठना है, ताकि खुदा का आपसे लिंक बने। जब आप 5 मिनट दुआ करते हो, 5 मिनट में कुछ नहीं था। 5 मिनट में तो तुम्हारे जो तुमने रोटी खाई है वो दंदों से नहीं निकलती। 5 मिनट में तो जो तुमने 24 घंटे की बातें की हैं फ़ोन पर, उसको बोला है, वो तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है ऐसे ऐसे। पहले बाइबल को गाने गाओ, दो अपने माइंड को फ्रेश करो। गाने गाएंगे तुम्हारा माइंड उधर टिकेगा। फिर बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ने के बाद फिर प्रार्थना में बैठो। फिर वो जब तक प्रार्थना में बैठोगे तब तक तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे दिमाग से वो बातें जो तूने की है, टेलीविज़न देखा है, लोगों की बातें की है, वो सभी निकल जाएंगी। फिर आपका कनेक्शन खुदा से होगा। फिर आपको पाक रूप बताएगा, हॉली स्पिरिट गाइड करेगा। तू जहाँ से बाइबल पढ़नी है, इस पास्टर को फ़ोन कर, जहाँ से तुम्हें बरकत मिली है वहीं तुम लगे रहो, खुदा तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। ये कलाम आपने बहुत सुना होगा कि प्रभु ने बोला है कि अपने भाई से जुगवेदी चलाने से पहले प्रार्थना, अपने माफ़ी दे। कितनों ने माफ़ी दी है? नहीं, सुन के छोड़ दिया। और आप वहाँ बैठे भी माफ़ी कर सकते हैं। उन्हें अपने दिल से माफ़ कर दिया। खुदा इसलिए प्रभु बोलता है, आप मुझे अपना दिल दे दो, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। दिल से ही सब कुछ निकलता है। मेरे दिल में बहुत प्यार है अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। सभी बोलते हैं मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, मेरा दिल कहता थी। इसलिए प्रभु बोला है कि तू मुझे अपना पहले दिल दे दे। आप दिल से जो करेंगे वो खुदा को मालूम पड़ जाएगा। मैं कई बार को बात सोचता हूँ, यार काम कितना सीगा, मेरा काम हो जाता। इतना टाइम हो गया, इन लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, पता नहीं कहाँ गए हैं। वो चाहे मुझे फ़ोन करेंगे, चाहे मीटिंग में बैठे होंगे। प्रभु को मालूम है ये उनका फिक्र कर रहा है, मीटिंग में क्यों नहीं आए, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कहाँ गए वो लोग। प्रभु को मालूम है कि ये सभी का ख्याल रखता है। मुझे जितने मेरे फ़ोन में नंबर है, मुझे एक एक का मालूम है। मैं सोचता हूँ प्रभु वो लोग नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे, उनका ख्याल रखना। उसी वक्त तो मेरे पास आ जाएंगे, उसी वक्त मुझे फ़ोन करेंगे। मैं एक जनरल लड़की है, एक ममता, वो पहले मैं आज से 2 साल पहले मुझसे दुआ कराती थी। उनके अंदर डेवल था, वो क्लियर नहीं हो रही। उसको बोला कि तू अच्छी तरह से मुझसे दुआ करा, मीटिंग में आ। छोड़ दिया उसने। 2 साल बाद मुझे याद आया, मैं कहूँ वो लड़की का पता नहीं क्या होगा, कहाँ गई होगी। प्रभु उनकी रखवाली करना। 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आ गया उनका, पार्टी जी प्रे करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्रे करो मेरे लिए। मैंने उसको बोला कि मैंने आपको बोला था कि मुझे छोड़ना मत, अब तक सब कुछ हो जाना था उनका। बोला आप 2 साल बाद मुझे फ़ोन करेंगे। हालेलुया। खुदा दिल को जानता है। आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। जो आप काम करते हो, मुंह से बोलते हो, वो शैतान जानता है। आपने किसी चोरी किया और दिखता है। तुम्हारे दिल की बातें सिर्फ खुदा जानता है, तुम्हारे मन की बातें खुदा जानता है, क्योंकि प्रभु ने तुझे बनाया है। जो आप बोलते हो वो शैतान नोटिस करता है। इसने ये बोला, ये लड़ाई की, इसने ये गाली दी, जहाँ से पैसा लिया, जहाँ से झूठ मारा, वो तुम्हारी बात नोट कर कर तुम्हारे पीछे लग जाता है। ये तो मेरे काम कर रहा है। ये जो बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, कुछ ना कुछ उसमें कमी है। एक बीमारी होती है शरीर की, काम किया थक गए, कोई बात नहीं है, ज़्यादा काम किया सिर दुखने लगा। एक होती है दुखते रहना सिर, दवाई भी खाया तो भी दुखते रहना। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको शैतान ने जकड़ा हुआ है, तुझ में कोई कमी थी, इसलिए उसने तुम्हें पकड़ लिया। घबराना नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ऐसे हो जो जैसे संत पुरुष प्रार्थना करने जा रहे थे, वो
बुझारत बूझने वाली वो भूत नहीं बोल रही थी, वो देखो पवित्र जन, खुदा के जन जा रहे हैं, खुदा के दास जा रहे हैं, ये लोगों को मुक्ति देते हैं, लोगों को बचाते हैं। आप ऐसे हो जाना यीशु नासरी के नाम में। कलाम ही तुम्हें ऐसा करेगा। हालेलुया। उस टाइम पे बाइबल बहुत कम थी, वो सिर्फ दिल में रखते थे, खुदा के कलाम को सुनते थे, चलते थे। आज का तो देखो कितनी यूट्यूब पे खुदा के कलाम आते हैं, कितना मैं आपको लोगों को भेजता हूँ, कितनी मैं आपको वर्ष देता हूँ। आज सौखा है बहुत, पर क्या है, अपने अपने काम में फंसे हुए हैं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। इसलिए प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है कि स्वर्गों में अपना धन्य जोड़, धरती पर मत जोड़। हमको हर एक चीज़ चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पर खुदा के साथ भी 1-2 घंटे बैठना चाहिए। 24 घंटे हैं, आप काम पे गए हो 8 घंटे, कोई बात नहीं, काम करना जरूरी है। सोलो घट, काम सोलो, टेलीफोन काम कर लो, टीवी काम कर लो, खुदा को टाइम दे दो। हालेलुया। हर चीज तरीके से होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उनका, मत्ती थैंक यू जी, मत्ती 12, थैंक यू जी सर, मत्ती 12 उनका 50, मैथ्यू 12 उनका 50। 46 to 50 verse. Yeah. While he was still talking to the people, behold, his mother and his brother stood outside and desiring to speak with him. Then one of them said, Behold, your mother and your brother stands outside desiring to speak to you. But he answered and said to them, Who told him, Who is my mother and who are my brothers? Then he stretched forth his hand towards his disciples and said, Behold, my mother and my brothers. For whoever will do the will of my Father, who is in heaven, the same is my brother and my sister and my brother and my mother. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू जीसस। कंटिन्यू पढ़िए। थैंक यू जीसस। मत्ती 12 बाब 46 तो लेके 50 आयत 46 आयत। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसमें बताया था कि जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया। हालेलुया। इसी तरह प्रभु ने बोला है कि कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई। आपको प्रभु यीशु ने एक अपनी फैमिली की तरह बोल दिया है कि जो मेरे वचनों को सुनेगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों पर चलेगा, वही मेरा बहन है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बेटी है। वो वचन क्या है? पवित्र बाइबल। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने हमें अपना इतना रिश्ता गूढ़ा बना दिया है। प्रभु ने जो उनके अपने थे उनको हटाकर बोला है कि जो मेरे कलाम पर चलेंगे, जो मेरे पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वही मेरी बहन, वही मेरे भाई है। हालेलुया। Hallelujah. जब आप लोग बैठे हो, हम कलाम सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खुदा से हमारा गूढ़ा रिश्ता है। आप उनकी बेटी हो, आप उनके बेटे हो। जब स्वर्गों का राजा, खालिक ते मालिक, जो दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसने हमको अपना बेटा बेटी बोल दिया है, तो क्यों ना हमें बरकत मिलेगी,
क्यों ना मांगोगे दिया जाएगा, क्यों ना खड़काओगे खोला जाएगा। पहले हमें वैसे होना है, अपने आप को बदलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन्होंने बोला वही मेरी बहन, वही मेरा बेटा है, वही मेरा भाई है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों पर चलता है। वो स्वर्गीय पिता क्या है? वो पवित्र बाइबल। हम प्रभु यीशु की बातों को सुनेंगे, हम यीशु पर विश्वास करेंगे, हमने स्वर्गीय पिता को देख लिया। ये आपको मालूम है, खुदा का आत्मा मुझ पे आन के काम करता है। मैं इंसान को चंगा नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा का आत्मा आता है, भूतनी निकलती हैं, दुख जाते हैं, आप कलाम सुनते सुनते ठीक हो जाते हो। कई लोगों से मैं बातें करता हूँ, वो शिफा पा जाते हैं। इसका कारण क्या है? कि प्रभु का आत्मा मुझ में आता है, आपको शिफा मिलती है। इसी कारण आप लोगों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? जो नबी बोलेगा वो नबी बरकत पाएगा, जो दास बोलेगा दास की बरकत पाएगा, जो भाई बोलेगा वो भाई की बरकत मिलेगा। भाई तो नॉर्मल है। हालेलुया। अपनी तुम्हारी जुबान से ही बरकत मिलती है। हालेलुया। मुझे कोई हो, मैं सभी को जो अपोस्टल है अपोस्टल बोलता हूँ, जो वेंज है उसको वेंजिस्ट बोलता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है जिसने नाम रखा है कोई रीजन होगा। ये को पोस्टर है, मुझे नहीं मालूम, उसने नाम रखा है, उसी नाम से बताएगा, बोलेगा, उसकी मर्जी है, वो अंदरगति क्या काम कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में अपोस्टल लिखा हुआ है, पास्टर मैं आज तक पढ़ा नहीं है, क्या मुझे मालूम नहीं है, मैं लिखा नहीं है। लिखा है दास और नबी। अपोस्टल लिखा है, संत पुरुष अपोस्टल था। हालेलुया। इसलिए जो भी जैसे भी खुदा का कोई इंसान काम करता है, उनको उसी हिसाब से बुलाना चाहिए, तो ही बरकत मिलती है। रिस्पेक्ट देनी। हालेलुया। प्रभु ने बोला है कि वो मेरे बहन, वो मेरी माता, वो मेरा भाई है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों पर चलता है। आप लोगों ने ये सोचना है, बैठ के सोचो। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, चलते भी हैं, घबराना नहीं किसी ने। सोचना है, बैठ के अकेले बैठ के सोचो। रात को प्रार्थना करो, सोचो कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ये काम किया है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगा। मैंने ऐसा काम किया है, गलती होगी, आगे से नहीं करेगा। अपने आप को सुधारना। ये वचन हमको क्या करते हैं? हर रोज धोते हैं वचन। खुदा का कलाम हमको हर रोज धोता है। जब आप कलाम को सुनते हो, खुदा मुझे बुलाता है ऐसा बोल, आप धो रहे हो, आपके अंदर चट्टान बन रही है खुदा के कलाम की। जो अपने बहन भाई को प्यार नहीं करते, उनसे फोन करें, उनके लिए दुआ करें, आपके अंदर चट्टान बन गया। काम पर ऐसे ऐसे बोलते हैं, उनको छोड़ दो खुदा पर, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तुमने अपने अंदर खुद चट्टान को बांधना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना। प्रभु यीशु को लोग बहुत बोलते थे, तू भूतनी के साथ सारा लेकर लोगों को चिंगाई देता है, तू कैसे परमेश्वर का पुत्र हुआ? वो अपना काम करता रहा। हमें अपना काम करना है, हमें बाइबल को पढ़ना है, दुआ करनी है, लोगों को बाइबल के हिसाब से बोलना है। लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं बोल ली जाए, उनको बोलने दो, उनका काम ही ऐसा बोलना। हमें अपनी ब्लेसिंग को खराब नहीं करना। हमें नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें वो क्रिश्चियन बनना है जिनको देखकर 100 घर बचे, आपको देखकर तुम्हारे दोस्त बदल जाए। हालेलुया। हमको वो क्रिश्चियन बनना है। हमें वैसे बनना है शैतान बोले, ओ जे इनके घर में मैं नहीं जाना, जो ज्ञात ये आग लेते हैं मुझको, इनका बच्चा भी आग से बात करता है, यीशु की आग उतरे। ऐसे बनना है। हालेलुया। आप वो धीरे धीरे बनेंगे। जब आप कलाम सुनते हो, मीटिंग में आते हो, तो तुम्हारे अंदर कलाम जाता है, आप उनको याद रखना। जब मीटिंग में बैठते हो, थैंक यू प्रभु, 10-15 मिनट पहले मीटिंग में आ जा करो, कोई बात नहीं है। जो काम पे छुट्टी है वो कोई बात नहीं, प्रभु को मालूम है। आप लोग काम के गए, छुट्टी मिला, वो कोई बात नहीं, खुदा को मालूम है। प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम को सुनना, उन पर चलना, अपने आप को बदलना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। खुदा का हुक्म, ग्वांडी को प्यार करना, अपने मन को बदलना, अपने दिल को बदलना। जब आप लोग अपने आप को बदलोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, तुम्हारे अंदर हॉली स्पिरिट तुम्हें गाइड करना शुरू कर देगा।
जब सिर्फ बाइबल ही पढ़नी है तो अपने आप को बदलना नहीं है, ऐसा नहीं करना, अपने आप को बदलना है। खुदा तुझ पर खुश होए। वो बोलता है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वही मेरा बहन, वही मेरा भाई जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों पर चलता है। हमें प्रभु यीशु के वचनों पर चलना है। हमने प्रभु यीशु के वचनों पर चले, पवित्र बाइबल पर चले, हमने स्वर्गीय पिता को भी पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है तुम्हारे बच्चे भी बरकत पाएं, तुम्हारा प्रभाव